हेलो फ्रेंड्स, भूतों की भूलभुलैया में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अक्सर भूतों की सच्ची घटनाएं आपके लिए लाता हूं। ये कहानी है पुणे हाईवे की, जो NH-66 से शॉर्टकट रास्ता है। एक परिवार वहां से जा रहा था और क्या हुआ, आइए मिलकर देखते हैं। क्या इस परिवार का ये सफ़र आखिरी है? यही वो फैमिली है जो पुणे हाईवे से जा रही थी और इन्हें ये एक शॉर्टकट रास्ता जो कि पुणे हाईवे से कट कर गया हुआ था और ये पूना जाने के लिए शॉर्टकट था। इस रास्ते को देखकर ये रुक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, किस रास्ते से चलेंगे हम। फिर उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि ये रास्ता पता नहीं, देखा हुआ नहीं है, कैसा है नहीं है। फिर ये बातों बातों में सोचते हैं कि समय बचेगा और फिर ये उसी रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस रास्ते पे निकल जाते हैं और चलने लगते हैं। अभी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी गाड़ी से कोई परछाई टच होकर पार हो गई और वो बढ़ते जाते हैं। उस रास्ते पे चलते जाते हैं। वो रास्ता सुनसान था, चारों तरफ कोई नहीं और रात भी होने वाली थी। वो लोग चलते जा रहे थे बेखौफ, बिना किसी डर के। तभी उन्हें रास्ते पे एक व्यक्ति नज़र आता है जो गाड़ी बीच रास्ते में खड़ा करके उन्हें रोकता है। रुक जाते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति उनके पास धीरे धीरे जाने लगता है और उनसे बात करता है। वो व्यक्ति देखने में कुछ अजीब था। वो लोग थोड़े डरे हुए थे और वो उनसे पूछने लगता है कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग। ये लोग बताते हैं कि ये पूना जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है? फिर वो गाड़ी में चारों तरफ देखने लगता है। फिर उसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ रहता है, उसे उस व्यक्ति के चेहरे में अजीब सा चेहरा नज़र आता है और वो भागने के लिए बोलता है सबको और ये लोग भागने लगते हैं। वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो भागने में सफल हो जाता है और भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका खतरा टल गया और वो बेखौफ जाने लगते हैं। अब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचने वाले रहते हैं। और अचानक उनका गाड़ी बंद हो जाता है। गाड़ी में जितनी इलेक्ट्रॉनिक सामानें थी सभी बंद हो जाती हैं। अभी भी ये खतरे को भाप नहीं पाए थे कि इनके साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है और ये बेखबर थे सारी बातों से। कुछ लोग घबराए हुए रहते हैं, कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं और गाड़ी रिपेयर करने के लिए वो बाहर निकलता है व्यक्ति। अभी एक छोटी सी मैकेनिकल मैकेनिक प्रॉब्लम उसकी गाड़ी को ऑल्टरनेटर ठीक करता है। इन्होंने
उन्होंने ठीक कर दिया। पापा, मेरा आईपॉड भी ठीक हो गया, लेकिन इसका कार बैटरी से और क्या गाड़ी लेना की देना? जितनी सारी ये हो इलेक्ट्रॉनिक क्या रहा सामानें है? थी वो भी ठीक हो जाती हैं। क्या आप लोग मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? लेकिन उन्हें आश्चर्य होता है, अचानक वो व्यक्ति गायब हो जाता है और फिर वो जल्दी से भागने लगते हैं। देखते हैं पूना 33 किलोमीटर वो एक बार और पार कर चुके थे ऐसा ही बोर्ड। उन्हें लगता है कि गलती से किसी ने लगा दिया है। और फिर वो बढ़ते हैं। फिर से उन्हें वैसा ही बोर्ड नज़र आता है और वो उतरते हैं और उसका बोर्ड पर निशान बना देते हैं। निशान बनाकर वो फिर निकल जाते हैं। फिर से वो वहीं पहुंच जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो सीधा जा रहे हैं और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं जहाँ से वो वहाँ पहुँच जा रहे हैं। वो काफ़ी घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है ये क्या हो रहा है। फिर वो गाड़ी रिवर्स ले लेते हैं। रिवर्स लेकर वो जाने लगते हैं। किसी बीच रात भी हो जाती है। अब वो सोचते हैं पता नहीं क्या होगा उनके साथ। जाहिर सी बात है रिवर्स लेने के बाद भी वो फिर से इसी जगह पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि जंगल में कोई इंसान नहीं, चारों तरफ जंगल जंगल वापस एक ही जगह कैसे आ सकते हैं? जैसे कि फिगर 8 हो, किसी भी रास्ते से जाते हैं एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। अभी उन्हें जंगल में कहीं रोशनी नजर आती है। वो वहाँ जाने लगते हैं, सोचते हैं कोई इंसान है, कोई व्यक्ति होगा जिससे वो मदद ले सके और वो फटाफट निकल पड़ते हैं। जाते समय वो भगवान का नाम ले रही थी। भगवान का नाम लेने की वजह से उनका बेटे को शायद तकलीफ हो रही थी, वो मना कर रहा था भगवान का नाम ना लो। वो बार बार मना कर रहा है भगवान का नाम ना लो। फिर उसे उसके पिताजी समझाते हैं। फिर वो जाने लगते हैं। फिर वो मना करता है भगवान का नाम ना लो। उसकी माँ को सब पता है उस पर क्या कि मेरे बेटे को क्या हुआ, कुछ तो हुआ है। वो बताती है अपने पति को, लेकिन उस पति को लगता है कि वो ऐसे ही डांट खाने की वजह से ऐसे ही बिहेव कर रहा है। फिर वो लोग जाने लगते हैं। वो लोग पहुँच जाते हैं। वो औरत भगवान का नाम लेकर आँख बंद करके आँख खोलती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। उसे सिर्फ एक छलावा था, उसे महसूस होने लगता है कि एक छलावा है, एक छल है, एक माया है जो उनके लिए बुन दिया गया है इस जंगल में। लेकिन उसका बेटा बार बार बोलता है नहीं, सब सही है, नॉर्मल है।
दोबारा वो देखती है आँख बंद करके भगवान का नाम लेकर, फिर उसे वही अंधेरा नजर आने लगता है। फिर वो उनके पास जाती है और उन्हें बताती है ये छल है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बार बार वो समझाती है, वो दिखाने लगते इतने सारे लोग हैं। फिर वो मोबाइल निकालती है और बोलती है मैं फ़ोटो खींचती हूँ, और वो मोबाइल से फ़ोटो निकालती है और उन्हें दिखाती है। चारों तरफ अंधेरा रहता है और वहाँ कोई रोशनी नहीं। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाते हैं और अचानक वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और कोई नहीं रहता। वो लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। उनका बेटा बार बार उन्हें बोल रहा था रुक जाओ रुक जाओ, फिर वो भी उनके साथ भागने लगता है। वो भागते जा रहे हैं, तब तक वो व्यक्ति जो उन्हें रोका था वो उन्हें जंगल में मिल जाता है और उन्हें फिर से बंदूक लगाकर रोक देता है। तब तक उनका बेटा वहाँ से गायब था। वो लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी उसके दादाजी की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे बुलाते हैं, लेकिन वो पानी में जाने लगता है। वो उसे बहुत बुलाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात नहीं सुनता। वो पानी में चला जाता है। फिर वो भाग के निकल जाते हैं बाहर और उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि वो पानी में जाकर डूब गया। ये बात को सुनकर वो घबरा जाते हैं। फिर उन्हें वो व्यक्ति बोलता है मेरे साथ चलिए, ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। और वो बंदूक लगाकर उन्हें ले जाने लगता है, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। और उन्हें एक घर में ले जाता है और उन्हें बताता है कि वो पुलिस वाला है और वो शाम को उन लोगों को देखा था हाईवे पे, और ये हाईवा खतरे से खाली नहीं है। उस हाईवे की कहानी उन्हें बताता है। ये सुनकर वो डर जाते हैं और वो बताता है कि मैं आप लोगों को रोक रहा था यही यहाँ से रिटर्न जाने भेजने के लिए, लेकिन आप लोग शायद मुझसे ही डर गए और भाग गए। फिर वो उन्हें बताता है कि क्या आपकी गाड़ी ख़राब हुई थी, क्या रास्ते पे आपको कोई मिला था मैकेनिक। फिर वो बताते हैं हाँ। फिर उसने उसकी तस्वीर दिखाया और बताता है कि ये तो मर चुका है। ये बात सुनकर उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने एक बार उसकी गाड़ी का रिपेयर किया है उस जंगल में ही। ये सारी बातें वो बताने लगता है। वो बताता है इस हाईवे पे ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। तभी अचानक रोशनी आज सुबह हो जाती है और उसके दादाजी बाहर निकल जाते हैं। और वो व्यक्ति इन लोगों को बंदूक लगाकर बोलता है बाहर नहीं जाना। तो ये लोग जिद करने लगते हैं। फिर अचानक उन्हें शक होता है। उस व्यक्ति का हाव भाव बदल चुका था। वो लोग गेट बंद कर लेते हैं। फिर से अंधेरा हो जाता है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। अब उनके परिवार के 2 व्यक्ति कम हो चुके थे। फिर उन्हें पता चलता है, लगता है जब वो खोजने गया था उसी वक्त कोई और उसके पिताजी का रूप लेकर आ गया था। फिर वो बात आवाज़ लगा, आओ बेटा मैं अकेला हूँ,
बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ मेरे बेटे, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगा। ये कहकर वो उन्हें बुलाने लगता है और एक लकड़ी लेकर अपने पेट में भोंक लेता है। ये देखकर वो चिल्ला उठता है। तब तक देखते हैं दरवाजे पे उनका बेटा है, उन्हें बुला रहा है। फिर वो पुलिस वाला रोकता है। फिर वो बोलता है मेरा बेटा है, मुझे एक बार उससे मिलना ही होगा। समझिए बात को। फिर वो पुलिस वाला भेज देता है। फिर वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे अंदर ले आता है। उस व्यक्ति के हाथ में एक लकड़ी का डंडा है जिसके ऊपर घंटियाँ, लाल कपड़े बांधे हुए हैं। उसे बार बार लगता है कि ये छलावा है, लेकिन उसकी माँ उसकी आंखों में देखती है और उसे महसूस हो जाता है कि ये उसी का बेटा है, कोई छलावा नहीं। और ये लोग इस घटना के बाद किसी ने दोबारा उस पुलिस वाले को नहीं देखा। भूतों की भूल भुलैया, एक सच की सच्ची तस्वीर। फिर मिलता हूँ ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।